बसें थी वो ब्रेक डाउन हो जाती थी, अब तो इसमें कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं। सैलरी टाइम से आ रही हाँ जी, है। हाँ जी। सरकार की प्रयास कैसा है जो इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए? ये बहुत अच्छा है, हाँ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। लग रहा है कि नई सरकार में कुछ नया बदल रहा है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल लग रहा है, सब कुछ ही बदल गया। क्या बदला? पुरानी गाड़ियाँ खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। पहले ऐसे ऐसे पसीने आते रहते थे, बहुत परेशानी होती थी, सीटें बिल्कुल एकदम बढ़िया है। और छुट्टी वुट्टी टाइम से हाँ मिल जी, रही है? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ टाइम से मिल रहा है। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले सरकारें सुनती थी आपकी जो शिकायत होती अरे थी, आप मार पिटाई अच्छा होती थी, भाई। अब पैनिक बटन आ गया है। अरे आप बिल्कुल, आप ठीक है सरकार, मेरा मानना तो ये है, आप ठीक है सरकार। आपकी बात सुन रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र पालीवाल। रविंद्र पालीवाल जी, ये बताओ जिस प्रकार से नई बसें आई है क्या बदलाव दिख रहा है इसमें? यार, जो दिल्ली के अंदर ये प्रदूषण तो कम हो गया है। और जैसे सवारियों को पहले बहुत देर में बसें मिलती थी, अब थोड़ा मतलब उनमें गैप हो गया है, टाइम पे बसें मिल जाती हैं। और जैसे भीड़ रहती थी तो उससे मतलब इनको जो मतलब ये निजात मिल गई सवारियों को। ये बताओ, आग लग जाती थी बसों में, आपके साथ बदतमीजी होती थी, अपने कैमरे सेफ्टी वगैरह सब? मतलब ये चीज़ें सुविधा है, कैमरे से बहुत सुविधा है। पहले कोई भी आगे मतलब जैसे जेब कतरे वगैरह भी आ जाते हैं, कोई ब्लेड मार देता था, ऐसे मार देता था। अब इस बसों में एक और सुविधा है, अनाउंस करने की सुविधा कि जेब कचरों से सावधान रहे, इस तरह की सुविधाएं दी गई है जो पैसेंजर्स उसको अलर्ट करने हाँ के जी, लिए। वो भी है, और मतलब ये बस को रोकने के लिए भी है सुविधा है। मान लो किसी पैसेंजर के साथ दिक्कत हो रही, बस क्या हाँ जी, पैनिक बटन हाँ दबा जी, ये पैनिक बटन दबा सकते हैं। हाँ, कि तो मतलब उससे ये नंबर आ जाता है। दिक्कत हो तो बता 112 नंबर पे कॉल आ जाए, पुलिस आ जाए, पुलिस आ जाए, ऑटोमेटिक। यदि कोई वो दबाता है तो बस वहीं रुकी रहेगी, आगे नहीं, बढ़ेगी? आगे मतलब बढ़ भी जाते हैं, अगर कॉल आएगी तो रोकनी पड़ेगी। कॉल आएगी तो रोकनी पड़ेगी। क्या पूछा रहता है, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा अभी तक मतलब खास सुविधा है, पैनिक बटन हो या फिर आपके लिए भी सेफ्टी फर्स्ट है इस बस में। सेफ्टी फर्स्ट सुविधा है। ये बताओ, सैलरी को लेकर तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों में दिक्कत थी, अब सैलरी टाइम से मिल रही है? टाइम से आ रही है। पहले बसों में आग लग जाती थी, कहीं रुक जाती थी, अब वो सुविधा कैसी क्या बदली है? लेकिन अभी तक तो जो बस आई उसमें तो किसी में मतलब आग लगी नहीं है। जैसे कई ड्राइवर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि यदि बस खराब हो जाती है, इस तरीके से नई पॉलिसी आ गई है, यदि वो बस खराब होती है तो तुरंत वो पीछे से दूसरी बस आती है जो सवारी आगे बढ़ती है। मतलब उसी टाइम से डिपो आ जाती है, तो किस टाइम पे बसें खड़ी रहती है वहाँ पे, वो बस आएगी, मतलब उसको जो वो ड्राइवर आएगा उसको वो लेके जाएगा, जो वो आएगी जो लेगा उसमें हम बैठेंगे। नई सरकार से खुश हो? बीजेपी की सरकार है, खुश है। आपके लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है? क्या कर रही है? जैसे पहले और अभी में क्या फर्क है? भाई सैलरी टाइम से आ रही है, सबसे पहली बात तो ये है। भाई जैसे ड्रेस के पैसे वगैरह नहीं मिलते थे, ड्रेस भी टाइम पे नहीं मिलती है, प्रेस के पैसे भी आने लग गए। क्या कहोगे? रेखा गुप्ता आई हुई आप लोगों के नए बसों को शुभारंभ करने के लिए, क्या कहोगे? आपकी बात सुन रही हो वीडियो के माध्यम से, क्या कहना चाहोगे उनको? जी, कंपनी ने हमारे लिए अच्छा किया, जो नई बसें लेके आई हैं, भाई रोजगार मिला है हमें। जो नहीं तो एक बार तो ऐसा लग गया था कि भाई मतलब ये टीटीसी का तो जो बेड आएगी बंद हो जाएगा, लेकिन जो नई सरकार के मतलब आपका जीवन ऐसा लग रहा था अंधकार में चला गया, बंद हो गया। बंद हो जाएगा। इसके आने से हमें लगा है, हमें मतलब उम्मीद लगी है, नई सरकार के आने से हमें उम्मीद लगी है कि हमारा जो रोजगार है आगे मतलब जो मतलब ये सुचारू रूप से चलता रहे। ये बताओ, नई बसें जो आई है क्या क्या सुविधा है इसमें? और क्या सुविधा है सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए स्ट्रेचर निकलता है, निकाल के दिखाओ एक बार। विकलांग आदमी जैसे हटाना हो कोई, वहाँ से पहले पीछे लगे, पहले पीछे लगे, देखो निकल रहा है, वो बाहर जा रहा है, बाहर निकल दिखाइए ना वो। 900 से ऊपर बस चलाई जा रही है, दिल्ली प्रदूषण मुक्त होने वाली है। हाँ, दिल्ली प्रदूषण मुक्त होने वाली है और ये बसें जो हैं कल से स्टार्ट हो जाएंगी, आज से ही, और प्रदूषण में कमी आएगी इन बसों से। क्या क्या सुविधाएं इसमें? इसमें जो है पैनिक बटन्स हैं और सारी बसें फुल्ली एयर कंडीशनड हैं और आपका इमरजेंसी विंडोज वगैरह हैं और पीए सिस्टम है इसके अंदर, ड्राइवर बता सकता है सवारी को, और गेट ओपन करने के लिए बटन्स हैं जो कि ड्राइवर को, जैसे कोई सवारी पीछे खड़ी हो तो वो बता सकती है कि मुझे उतरना है। यही सिस्टम है। महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं हैं? महिलाओं के लिए इसमें कुछ सीटें आरक्षित हैं, आगे की सीटें कुछ आरक्षित हैं इसमें महिलाओं के लिए। पहले देखता था क्लस्टर बसें बंद हो जाती थी, रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती थी।
वो तो दिक्कत नहीं है। नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सभी बसें नहीं हैं। पहले जो थी बसें थोड़ी पुरानी हो गई थी तो उनमें मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती थी तो वो हो जाती थी। अभी थोड़ा चेंज भी हुआ है नियमों में, बस अगर कोई बंद होती है तो दूसरी बस तुरंत भेजी जाएगी। और पहले ऐसे नियम नहीं थे, जो बस जहाँ रुकी है 2 दिन तक वहीं रुकी है। हाँ, पहले जो डीटीसी के नियम थे उसमें पहले ये था नहीं कि जो बस जहाँ खराब हो जाएगी तो दूसरी नहीं भेजी जाती थी। अब लेकिन रिप्लेसमेंट का प्रावधान कर दिया गया है, अब सारी बसें रिप्लेस कर दी जाएंगी। ये बताओ पहले क्या था, अब क्या बदलाव है नई सरकार में? पहले जो थे बसें अभी पुरानी हो गई थी, काफ़ी 14-15 साल पुरानी थी तो वो बंद हुई। उसके बाद अब ये नई बसें आई हैं, ये सारी एक तो एयर कंडीशनड है। पहले कुछ बसें नॉन एसी चलती थी और उन बसों की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब ये सारी नई बसें आई हैं, सब एयर कंडीशनड है। ये बताओ देश में सबसे ज़्यादा बसें, इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चल रही है। हाँ, देश में अभी पहले भी सीएनजी बसें जो थी वो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही थी, और अब ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, ये भी देश में सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही शुरुआत की हो रही हैं, और अभी और बसें ऐड होंगी। टाइम से सैलरी मिल रही है? हाँ, सैलरी सब टाइम से मिल रही है। पहले देखते थे ड्राइवरों से बदसलूकी होती थी, मार पिटाई होती, अब तो कैमरे लगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो तो हो जाता है कभी। पैनिक बटन दिया हाँ, हुआ है ना? पैनिक बटन दिया हुआ है। जैसे कोई सवारी है, पैसेंजर है हमारा, उसको कोई तकलीफ होती है तो वो पैनिक बटन दबा सकता है। कोई लूटपाट की घटना होती है, कुछ होता है तो पैनिक बटन दबा के रात बेरात जैसे कोई हो तो दबा सकता है। और बाकी इसमें इवनिंग शिफ्ट में मार्शल की भी सुविधा है, इवनिंग शिफ्ट में मार्शल रहते हैं, वो भी उससे भी हेल्प ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है, क्या कहोगे? ये पब्लिक के लिए सुविधाएं हैं, अच्छी बात है। ये 200 बसें हमारी सरकार पब्लिक के बारे में सोच रही है, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सर्विस जल्दी मिलेगी, आने जाने की सुविधा होगी, अच्छी बात है। सरकार जो पब्लिक के बारे में इतना सोच रही है, इंटर स्टेट बसें भी चलाई जा रही है। ये भी बहुत बेटर है हमारी दिल्ली की पब्लिक के लिए, और बाहर वालों स्टेट के लिए भी जल्दी से ऐसी बसें मिलेंगी, आने जाने में सुविधा होगी। पहले अच्छा, क्या सुविधा नहीं मिलती थी क्लस्टर बसों में? क्लस्टर में पहले ऐसी बसें इतनी नहीं थी जितनी क्लस्टर में, गर्मी में थोड़ा फर्क पड़ता है ना, ऐसी बसों में अच्छा है। हाँ पहले आग लग जाती थी, ब्रेकडाउन हो जाती हाँ, गर्मी में कुछ ज्यादा ऐसा हुआ, कई बार ऐसे हुए ऐसे जो भाई बार बार आग लगी है, काफी गाड़ियों में लग गई थी आग। थी। ये बताओ आप इतने साल से बस चला रहे हो, देख रहे हो, पहले क्या था अब क्या बदला? अब तो एक तो सारी गाड़ियां, टाइम से सैलरी आ रही है? हाँ, एक तो सबसे बड़ा काम ये है कि हमारी 1 तारीख को ही सैलरी आ जाती है, पहले काफी बार लेट हो जाती थी। और अब मैनेजमेंट भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, हमारी सारी गाड़ियां ऐसी हो गई हैं, टाइम टू टाइम रूट चल रहा है, सब ओके, ड्यूटियां हो रही हैं। पहले गाड़ी ब्रेक डाउन ज़्यादा रहती थी, खराब हो जाती थी, पुरानियां गाड़ियां हो गई थी, काफ़ी परेशानी थी। अब ज़्यादा बेटर है। सरकार काम कर रही है, रेखा सरकार हाँ, सरकार काम कर रही है आप काफ़ी। लोगों के लिए सोच रही है? हाँ, हमारे लिए सोच रही है, काफ़ी अच्छी बात है ये। कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं। सैलरी आ रही है? हाँ, सैलरी टाइम पे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र जी। हाँ? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, ये बताओ आज 200 नए ईवी बसों का शुभारंभ हो रहा है, क्या कहोगे? बहुत अच्छी शुरुआत है ये डीटीसी की तरफ से, और बहुत ही जो जनता को सुविधा मिलेगी इससे, जो इंटरसिटी जो बस चलेंगे उससे भी बहुत फायदा होगा जनता क्या क्या इसमें सुविधाएं? को। जो बाहर जो जाएंगे जो बस से, जैसे आप ये रोहतक जाएंगी और ये पानीपत सोनीपत जा चल रही है, उससे बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। पहले देखते थे कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी डीटीसी बस के ड्राइवरों को, अब क्या है? अब समय पे सैलरी मिल रही है। अब समय पे सैलरी मिल हाँ रही जी। है, पहले से बेहतर सुविधा है। हाँ जी। क्या कहोगे किस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण मुक्त के लिए जो है 200 इलेक्ट्रिक बसें आज शुभारंभ, पहले भी चलाई गई है 4000 से ऊपर बसें? बहुत अच्छा है, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा इससे, बहुत अंतर पड़ेगा अभी इससे। पहले बहुत पोल्यूशन था दिल्ली में। अच्छा ये बताओ पहले क्या था? पहले क्लस्टर बसें बंद हो जाती थी, देखता था, अब क्या है इसमें? बसें अच्छी है, ये एक चलाने में भी थोड़ा जो ड्राइवर को सुविधा है, बहुत अच्छा आराम है इसमें, और बहुत अच्छी चलती है। से चल रही, क्या क्या सुविधाएं होने वाली है? पब्लिक के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी, टाइम से सफ़र होगा आने जाने वालों के लिए, और डीटीसी की जो है वो अच्छी सुविधा दे रही है। सैलरी टाइम से आ रही है? सैलरी टाइम से पहले नहीं आती थी? पहले भी टाइम से आती थी, पहले भी ये आती लोग तो शिकायत कर रहे हैं टाइम से नहीं आते थे, डिले। नहीं। ये बताओ जिस प्रकार से ये बसें चलाई, अब तो दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी?
हाँ काफ़ी फर्क है, काफ़ी फर्क है पहले से। पिंक कार्ड में महिलाओं में खुशी है चल रही है तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसकी जानकारी नहीं। ये बताओ, अब पहले क्लस्टर बसें बंद हो जाती थी, अब तो बंद नहीं होती है, नहीं हैं? नहीं आग लग जाती थी। अब छोटी बसों में तो जाम नहीं लगता होगा। नहीं, छोटी बसों से और अच्छी सुविधा है, जाम में भी काफ़ी वो है, कहीं छोटे गलियों में भी चले जाओ। हाँ कहीं भी चले जाओ। क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, स्मार्ट दिल्ली बनाने की दिशा में तरीके से दिल्ली समाज लगातार लगी है। आज एक अगला कदम हमने उसी दिशा में हम बोलो 200 नई ईवी बसेस हमारी इस परिवहन व्यवस्था में जुड़ी है। आज 350 बसेस के साथ में दिल्ली बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से ये पूरी दिल्ली शहर पर्यावरण की लड़ाई भी लड़ रहा है और अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी बेहतर कर रहा है। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली परिवहन व्यवस्था मजबूत हो रही है, ईवी बसें आ रही हैं जो न केवल सुविधाजनक है बल्कि इस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतरीन सुरक्षित रूप में ड्राइव करने का एक नया आयाम दिल्ली उस पर पहुंची है। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दिल्ली रोहतक का आज रूट हमने इंटर स्टेट बसेस के रूप में आज एक नया रूट शुरू किया है, उसके लिए भी दिल्ली की जनता को बधाई है। और हमारे बस टर्मिनल्स और डिपोज भी लगातार नए बन रहे हैं। दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले उसके लिए काम हो रहा है। तो ये सब साधुवाद की पात्र है दिल्ली की जनता जिन्होंने एक जिम्मेवार सरकार को इस दिल्ली शहर में। मैडम, देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस वक्त एक बहुत बड़ा बिल आया हुआ है जिस पर चर्चा चल रही है और विपक्ष की कुछ आपत्तियां हैं जिनको लेकर सरकार जवाब भी दे रही है। आप क्या कहना चाहेंगी, कितना बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा महिलाओं को? मैं ये समझती हूँ कि देश में 33% रिजर्वेशन इन असेंबली एंड पार्लियामेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। देश की आधी आबादी को मुख्य धारा में जोड़ने का ये काम होगा जिसमें निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाएं बैठ सकेंगी और इस देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर सकेंगी। मैं ये समझती हूँ ये इधर उधर की बात किए बिना विपक्ष को साथ में आकर देश की इस आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए जुड़ना चाहिए। ये बातें ये ए चीज़ नहीं बी चीज़ को, ये तो केवल टरकाने और टालने जैसी है। मुझे लगता है कि देश की सभी महिलाएं आशा भरी निगाहों से इस समय उस लोकसभा सदन को देख रही हैं, उस संसद भवन को देख रही हैं, उस चर्चाओं को सुन रही है और ये समझती हैं कि आज महिला हित में कौन खड़ा होगा और कौन नहीं खड़ा होगा, ये सारा महिला समाज देख पाएगा और भविष्य में सब कुछ इसी पे आधारित होगा। 200 नई बसों को आज जो है वो फ्लीट में शामिल किया गया है। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि निरंतर दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की को जो सुविधा देनी चाहिए, जो उनका हक था, उसके ऊपर काम कर रही है और ये बसों को जोड़ना और उनको सुविधा दिल्ली की जनता तक पहुंचे, उसके लिए बसों को आज स्टार्ट किया गया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इसको कहीं ना कहीं इससे दिल्ली की जनता को लाभ मिले, इसके ऊपर दिल्ली सरकार काम कर रही है। और हम प्रयास, जो हमारे मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिल्ली की जनता को दिलाया था, उसके ऊपर हमारा काम है। और ट्रांसपोर्ट डिवीज़न DTC इसके ऊपर अग्रसर है, इसके ऊपर काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले वर्ष से DTC का आय 173 करोड़ रुपये लगभग बढ़ा है। जो आपदा की सरकार ने इस DTC का जो बेड़ा गर्क कर रखा था, DTC रिवैम्प हो रही है और दिल्ली की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध है। कितने और टारगेट है आगे, कहाँ तक? देखिए, मंथ के एंड तक टारगेट हमारा 7500 बसों करने का है, हम उसको करेंगे। इंटरस्टेट भी और चलाएंगे, हर महीने कहीं ना कहीं इंटरस्टेट बस चलाएंगे कि दिल्ली की जनता को, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो भी चीज़ें बंद हो रखी थी, यू स्पेशल बसें बंद हो रखी थी, वो भी हमने चालू की। और इंटरस्टेट बसें जो कई वर्षों से बंद हो रखी थी, जो दिल्ली को जाने के लिए दिल्ली रोहतक में काफ़ी लोग आते जाते हैं और दिल्ली की जनता को उसका कहते हैं कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, उसके लिए हमने इंटरस्टेट बसें चालू की है। बिहार यूपी के लिए भी लंबी रूट के बसें चलने वाली हैं?
बिल्कुल, मैंने आपसे बोला कि धीरे धीरे चीज़ों को एक्सपेंशन किया जा रहा है और ईवी बसों के थ्रू एक्सपेंशन किया जाएगा, बिल्कुल चालू किया जाएगा समय के साथ। आरक्षण पे क्या कुछ कहना है? मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से अपोजिशन को ये बोलना चाहूँगा कि बिना बातों में बात ना निकाले। जो भारतीय जनता पार्टी ने 33% सीट आरक्षण करने की बात की है, उसको पास करें, समर्थन दें कि मातृशक्ति के बारे में कुछ भी कहना और उसमें एक लगूना निकालना गलत है। ये पास होना चाहिए और ये पास होगा। सर, जेरियाट्रिक एम्बुलेंस की भी जो शुरुआत की जा रही है बुजुर्गों के लिए भी फटाफट कैसे एम्बुलेंस मिलेगी, इस बारे में अगर आप कुछ बता दें। देखिए, एम्बुलेंस जो हम चालू करेंगे उसके लिए आप सबको बुलाएंगे, क्योंकि उसमें आपको देख के अच्छा लगेगा कि वो जो बुजुर्गों के लिए हम एम्बुलेंस चालू कर रहे हैं, जिससे हमारे बुजुर्ग जिसको एम्बुलेंस में चढ़ने में दिक्कत होती थी और ये सब प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए आपको मीडिया को फिर बुलाएंगे, फिर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।